इनकी शॉप भी बहुत खूबसूरत और बड़ी करवा ली इन्होंने और बहुत अपना बिजनेस आगे बढ़ गया है। तो अब इनको हम वेलकम करते हैं अपने शो में। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सलीम साहब, क्या हाल है सलीम भाई आपके? अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन द शो। मेरे लिए ये तो हमेशा एक फ़ख्र की बात होती जी है कि जिस दिन ये चैनल शुरू हुआ था, जी, तो आई एम अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ दोज़ यू नो पीपल हू जी, वर पार्ट ऑफ दैट। तो हमें वाह! लगता है कि आपकी जो कामयाबी है, वो बेसिकली मेरी अपनी कामयाबी है। तो बहुत मैं तो इस शुक्रिया। लफ्ज़ों के साथ हमेशा सोचता भी हूँ, आपसे भाई साहब से, और इतना ताल्लुक है हमारा, और वाक़ई में। लिटरली योर सक्सेस इज़ माय सक्सेस। वाह! और आई ऑलवेज़ फील प्राइड कि मेरी बहन जो है वो, जैसे आप रॉजर्स के ऊपर और बाकी चैनल्स के ऊपर, जी, द वे वी सी इट, दैट्स द रियल सक्सेस। और आप हमारी कम्युनिटी के लिए ना जी। सिर्फ आवाज भी हैं, बल्कि एक जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे भी हैं हमारी बेटियों के लिए कि लाइफ हैज टू बी दैट स्ट्रांग। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, कितने प्यारे अल्फाज़ आपने बोले। मैं वाक़ई में शुक्रगुज़ार हूँ, वाक़ई में बहुत अच्छे हैं। जिस तरह मैंने आज तक 8 साल हो गए मुझे इस चैनल को रन करते हुए, मैंने अभी तक कभी भी ऐसी दरख़्वास्त नहीं की, आप लोग से रिक्वेस्ट नहीं की कि मुझे स्पॉन्सर चाहिए। आप जितने भी मेरे चाहने वाले हैं, जिस तरह मेरा शो देखते हैं और जिस तरह आप लोग मुझे पसंद करते हैं और इस पे कॉल करते हैं, इस प्रोग्राम में आते हैं, इंतज़ार करते हैं, इसी तरह तारीफ़ करते हैं, जिस तरह सलीम भाई ने मेरी तारीफ़ की। तो आप यकीन करें इन जैसे स्पॉन्सर हैं जिसकी वज़ह से मैं लेके चलती हूँ, जबकि लोग कम्युनिटी में बोल रहे हैं कि मुझे कहीं से फंडिंग मिली है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अभी तक कहीं से फंडिंग नहीं मिली है। अगर हाँ मिलती तो मैं फ़ख्र से कहती कि मुझे इस लोगों ने इस पॉलिटिशियन वालों ने मुझे फंडिंग दी है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चैनल चल रहा है। मुझे किसी ने फंडिंग नहीं दी, मेरी अपनी मेहनत है। इन जैसे भाई हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं और जो मुझ पे फ़ख्र करते हैं और इनकी वजह से मैं अपना चैनल को रन कर रही हूँ। जिस तरह चलाना बहुत मुश्किल है मीडिया को, वाक़ई में बहुत डिफ़िकल्ट है, मगर मैं इस तरह चला रही हूँ कि इन लोगों की वजह से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो अब आप बताइए कि अपने बिज़नेस के बारे में आपने भी बड़ी स्ट्रगल की, मगर आपको भी हमें भी बहुत फ़ख्र होता है कि हमारा भाई इतना तरक्की कर रहा है और ऐसे लोगों को आना ही चाहिए। जिस तरह इतना नर्म लहज़ा, इतने अच्छी तरह से पोलाइट तरीके से बात करना, कोई भी अगर इनके पास कस्टमर जाता है उसको इतनी अच्छी तरीके से ये डील करते हैं और बहुत अच्छी तरीके से, यकीन करें मेरे अपने लोग जब जाते हैं मुझसे खुद आके इतनी तारीफ़ करते हैं इनकी कि मैं आपको बता नहीं सकती। कितना ज़बरदस्त किस्म का ये डिस्काउंट देते हैं ना कि सरप्राइज़ हो जाता है कि ये अपनी जेब में भी, अपनी पॉकेट में भी डाल रहा है पैसे या नहीं डाल रहा है, या सिर्फ़ कम्युनिटी के लिए सोच रहे हैं कि ये लेने आया है तो उसको स्टोव चाहिए, कुछ भी चाहिए, वॉशिंग मशीन चाहिए, टीवी चाहिए, कुछ भी चाहिए, उसके प्राइस इतना कम कर देते हैं कि हर किसी की रेंज में होता है और हर कोई लेकर ही जाता है और बहुत तारीफ़ करता है। पता नहीं सलीम भाई भी कैसे करते हैं मैनेज इस सब चीज़ों को, तो सलीम भाई खुद ही बताएँगे अपने बारे में। जी सलीम भाई। थैंक यू। एक तो मैं आपसे कहूँगा कि खैर बिजनेस की बात तो सेकेंडरी है कि हुँ, जिस तरह आपने पिछले 8 साल से चीज़ों को रन किया है, जी, लिटरली बहुत सारे लोगों के लिए आप बहुत एक गुड एग्जांपल है कि लोगों को एक फील होता है, जी। खासतौर पे हमारी कम्युनिटी में जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं, जो फैमिलीज वाले लोग हैं, तो उनको लगता है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपने जिस तरह सारी चीज़ों से सेल थ्रू किया, बहुत सारे लोग ऐसे ही, आप जैसे भी आप वो फंडिंग की बात कर रहे थे, जी। तो ये थोड़ा सा जेलसी का फैक्ट होता है, तो आप इसको कभी भी वो दिल पे ना लिया करें। तो ये तो मेरी एडवाइस है ऑन ऑन एयर कि जी। जेलसी मेक्स यू फील या यू आर स्ट्रॉन्गर। राइट। लोग आपके बारे में उससे बात करेंगे जब आप में अच्छी खूबियां होंगी, ये वरना तो आपने कोई सही नहीं कहा। करता। बाकी रह गई ये कारोबारी जिंदगी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स ने अभी 20 ईयर सेलिब्रेट किए थे। माशाल्लाह से जी, और बहुत कामयाबी से हमारी किया। जी। सिर्फ सक्सेस ये है कि आई ओwe इट टू माय टीम। जो मेरे सारे लोग हैं वहाँ पे काम कर हुँ, रहे हुँ। हैं, दे आर वेल ट्रेन्ड। और दूसरा ये होता है कि हम चूंकि कंटेनर लोड बाय करते हैं, तो उसे हम अच्छी प्राइसिंग पे चीज आती है, तो हम उसी तरह वो चीजें जो है वो अपनी सेल कर कम्युनिटी देते से हैं। सेल कर देते हैं। तीसरा आपने ये ये बात बहुत अच्छी की कि टीम के ज़रिए, आपकी टीम का ही टीम बहुत होता है, अच्छी ये है, टीम इंडिविजुअल के का नहीं बगैर नहीं चलता। होता। अब नहीं, ये जो मेरा चैनल भी चल रहा है एक टीम के लिए चल रहा है, इसलिए बिल्कुल। मेरे साथ भी बहुत अच्छी टीम है। मैं तो क्रेडिट ही उनको देता हूँ। 20 साल के ऊपर जी। लिटरली मैं दो चीजें बोली थी। मैंने कहा जी ये जो कुछ है ये या मेरी माँ की दुआओं की वजह से, और हुँ, दूसरा मेरी टीम की वजह से। तो शायद इसमें मेरा रोल 5% हो, हुँ। लेकिन ज्यादा रोल इन लोगों का है जो मेरे साथ हैं। सुबह 6 बजे काम शुरू करते हैं, बिल्कुल रात सही। 10 बजे तक काम कर रहे होते यू हैं, आर मतलब राइट। डिफरेंट हुँ, शिफ्ट्स होती हैं, उनके काम है। और सेकेंडली मैंने इन सबको बिठा के एक चीज सिर्फ बताई हुई है कि बिजनेस हैज टू बी ऑनेस्ट एंड फेयर। वाह! गलती हो सकती है, हुँ, बेईमानी नहीं हो सकती। बेईमानी नहीं हो सकती। बेईमानी करेंगे तो बिजनेस इज नो मोर। हुँ, आप गलती हो गई, चले कोई बात नहीं, वो तो वी आर ह्यूमन बीइंग्स, मतलब आई या कैन नॉट, वी कैन करेक्ट इट। या यू आर राइट। लेकिन ये नहीं होना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी वजह से मैं ऑनलाइन भी आपसे शेयर करता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टोर का जो बिजनेस का वॉल्यूम, जो अप्लायंस और टीवी डिवीजन है, जो हमारे बिग नेम्स हैं, जैसे मैं कहूँगा ब्रिक के जी। स्टोर्स के ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होता है। मतलब वी हुँ, आर अ हुँ। स्मॉल बिजनेस,
वो एक कॉर्पोरेशन हैं, बड़े स्टोर्स हैं, मल्टी चेन्स हैं, सिर्फ इसलिए कम्युनिटी का एक ट्रस्ट है और उस ट्रस्ट को हम ब्रेक नहीं कर रहे। अब हमारी कोशिश ही नहीं होती, मतलब वी कैन टेक अ लिटिल हिट बट वी वांट टू मेक आवर क्लाइंट्स के वो खुश भी हों, उनको चीज भी अच्छी मिले और आप उनको अच्छी चीज एडवाइस भी करें, क्योंकि हमारा बिजनेस सिर्फ वो नहीं है कि आपने कोई 2-4 चीजें बेचनी, नहीं, हमारे पास आते हैं लोग को 10,000 50,000 की अगर को प्रोडक्ट लेते हैं, जी जी, उनको राइट एडवाइस चाहिए। और यू नो बीइंग इंजीनियर मैं हमेशा उनको कोशिश करता हूँ कि जो उनके लिए बेनिफिशियल चीज हो, जो उनके डॉलर्स के ऊपर राइट उनको बेनिफिट करे, सिर्फ वो चीज रिकमेंड करते हैं। वी नेवर ओवर सेल, नेवर डाउन सेल, कभी गलत चीज नहीं देते। ये जो चीज है ना, इस पर्सनल टच ने जो हमारी टीम की है या लोगों की, दैट हैज मेड अ ह्यूज डिफरेंस अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। महमूद भाई, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी जी, मैं तो बिल्कुल पहले तो ये कहना चाहूंगा कि स्लीम आपने बहुत अच्छा किया है, स्लीम भाई को लाए हैं जी। ये जितना मैं जानता हूँ कम्युनिटी में ये बहुत बड़ा नाम है हमारी, खासकर बिजनेस कम्युनिटी में लोग इनको बड़े इज्जत और एहतराम से इनका सुनते, इनकी बात करते हैं, सुनते हैं। और देखिए, एक मुबारकबाद दें, माशाल्लाह से हज भी कर आए। देखते रहते हैं महमूद भाई, एक मुबारकबाद मैंने नहीं दी, बुलाते, लेकिन ये लोगों को बुलाते रहते हैं, हमारे दोस्तों को अपनी शॉप पे बुलाते रहते हैं, पता नहीं हम पे इनका। महमूद भाई, मैंने आपको खुद भेजा था इनकी शॉप पे जाने के लिए, आप नहीं गए। क्या आप बात कर रहे हैं, ऑन ईयर बात कर रहे हैं? मैंने आपको खुद कहा था, सलीम भाई ने कहा था अपनी पूरी टीम को, अपने पूरे कॉलर को जाएं आप उनके पास। अभी इनसे ऑन एयर तारुफ हो गया है तो इनसे जरूर मैं मिल के आऊंगा। बाकी जहाँ तक प्रोडक्ट का इन्होंने कहा है, क्योंकि इनका ये देखें, बिल्कुल मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सुल्तान साहब हैं, वो पता नहीं पाकिस्तान के हैं कि इंडिया के? जी 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 जी, पाकिस्तान के हैं। तो इन इंडिया के हैं, वो पंजाबी हैं और वहाँ उनका स्टोर है। वो मतलब बातें ज्यादा करते हैं, लेकिन ये है कि उनका ये वाला नॉलेज नहीं है, उन्होंने रटा रटाया होता है, वो बताते हैं, लेकिन ये ऑथेंटिक नॉलेज है, पढ़े लिखे बंदे हैं और ये लालच नहीं है इनमें, ये पुश करके सेल करने में बिलीव नहीं करते। वो जो दोस्त हैं हमारे, मतलब वो सरदार हैं, वो पुश करके आपको ओवर सेल करके, मतलब उनका टारगेट होता है। तो मेरा मैसेज जो है कॉन्ट्रैक्टर ब्रदर्स के लिए, कि वो जो हमारे रियल्टर हैं, डील करते हैं न्यू कंस्ट्रक्शन को, हमारे दूसरे जो लोग हैं जो इस शोबे से, आपकी तो बहुत सारी डीलिंग है ना ऐसे लोगों से, तो आप जरूर उनको जी रिकमेंड करें। मुझे कॉल करते रहते हैं लोग, यानी जी, मतलब हमारे दोस्त हैं परवेज रामे वगैरह, ये वो जी, सारे। जी, लास्ट वीक उनकी भी कॉल आई थी, तो ये हमसे मिस्टेक हुई है, बताई हुई है। आप जब भी कोई पूछा करेगा इनका नाम, मतलब मेरा ख्याल, और इस बात करने का ये भी मकसद है कि थोड़ा सा इन लोगों को बुला के भी कोई इनको, जो रियल्टर वगैरह जो है स्पेशली है, जो प्री कॉन के साथ डील करते हैं, क्योंकि उनको बिल्कुल दैट्स वेरी गुड एडवाइस। को लेके देना होता है। बहुत अच्छी वैसे एडवाइस दे रहे हैं महमूद भाई आपने, जी बहुत शुक्रिया। रियल्टर्स का जो है ना, कोई थोड़ा सा कट करें, उनको बुलाएं। आप काफी लोगों को अपनी शॉप पे बुलाते हैं, कराते हैं, एक दफा उनको भी बुला के तो जो ओरिएंटेशन दें, बताएं क्या है। बल्कि बुलाना ही चाहिए इनको, उन्हीं लोगों को, सबसे ज्यादा बिल्डर्स को बुलाएं, उनको दिखाएं अपनी शॉप, ताकि पूरे कंटेंट इनको मिलना शुरू हो जाएंगे। जी जी जी, 2-3 चीजें हो रही हैं। एक तो देखें, दूसरे लोगों से लेने में डिलीवरी में बड़ी कोताही है। बिल्कुल सही कहा, जो डेट देते हैं उस डिलीवरी टाइम पे नहीं देते, डिलीवरी टाइम पे नहीं देते। और ये जो जो जिन्होंने जो डिलीवर करना होता है यूनिट 2 को, इन टाइम डिलीवरी चाहिए होती है। अब क्योंकि बहुत सारे लोग, हमारे दोस्त बहन भाई जो हैं, वो बेसमेंट बना रहे हैं, गवर्नमेंट ने आपको पता ही है थोड़ा सा अलाउ किया है कि आप यूनिट बनाएं, क्योंकि क्राइसिस चल रहे थे वो घरों के। तो स्पेशली मैंने इसलिए नाम लिया है, जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका, कि जो घर वाले हैं उनसे पूछते हैं कि जी किससे लें। वो अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक कोई कह देता है जाओ जी डैमेज ले लें, वो वहाँ पे दुकान है डैमेज होती है, वो ले लें और सस्ता पड़ेगा, ये पड़ेगा वो पड़ेगा, वो जाहिर है फिर ले लें तो वो चलता भी उतना ही है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो मतलब कुछ घरों में अपग्रेड करने का और ख्वातीन का बिल्कुल शौक है, चाहती हैं वो जी जो मॉडर्न किस्म की फ्रिजें हैं वो लगे और ये वो। तो इस तरह से मतलब वो जो लोग हैं उनको बुला के जो है, अगर ये कॉन्ट्रैक्टर्स को, रियल्टर्स को या ब्रोकर्स को जरा एक दफा टारगेट करें तो मेरा ख्याल इसका बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, बहुत जबरदस्त, एक्सीलेंट। और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि माशरे से हज भी कर आए थे सलीम भाई,
वो भी हम मुबारकबाद देते हैं इनको कि देखें माशाल्लाह से इतनी अच्छी। आपने देखी थी 3 दिन की पूरी नहीं हुई थी जी मैंने देखा था इन्होंने, मेरा ख्याल बाल छोटे छोटे थे इनके जब जी सोशल मीडिया पे। जी 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 मेरा जी नंबर भी दे दीजिएगा इनको, बता दीजिएगा, एक्सचेंज कर लीजिएगा इंशाल्लाह। मेरे पास। मैं इंशाल्लाह इनसे आपको नहीं, मैं आपको देखें invite एक करेंगे बात सर, सुने आप है ना, special सलीम आएंगे भाई का हमारे ऐड चलता है कहते हैं यहाँ पे चैनल के ऊपर, आप रोजाना डेली ही शो के अंदर होते हैं, शामिल होते हैं। तो हमारा मकसद जो ऐड चल रहा होता है, जो हमारे स्पॉन्सर होते हैं, हमेशा हम कहते हैं कि आप इन लोगों का इनको सपोर्ट करें। देखिए स्पॉन्सर के बगैर मीडिया कुछ भी नहीं है, जीरो है। अगर स्पॉन्सर है ये रीढ़ की हड्डी होते हैं हमारे, अगर हम इनका साथ देंगे तो ये हमारे साथ चलेंगे। अगर इनको हमारे मीडिया से कोई बिजनेस मिलेगा तो ये कंटिन्यू रहेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो नहीं रहेंगे। तो आपको चाहिए कि ऐड चल रहा है तो आपको नंबर उतारना चाहिए और आप लोग को जाना चाहिए इनके पास और जरूर बताना चाहिए। जी जी, मैं कहता हूँ कि इस मौके का फायदा उठाएं जरा अपनी। जी जी, आप सैयद साहब को भी प्लीज करने दें थोड़ा सा। जी 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 सैयद साहब बोलिए। बारे में जरूर बताइएगा। जी सैयद साहब। वालेकुम अस्सलाम सैयद भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। मैं इतनी लंबी बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब इससे आप कुछ भी समझ लीजिए। कुछ समझ में नहीं आया, वाजे कीजिए। आप अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, अल्लाह ताला आपके बिजनेस में, समीना जी के तरीके में, हम जितने कॉलर है अल्लाह सब पे रहम करे। आमीन। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भी आपने इतना पैसा कमा लिया या जो भी आपने नाम कमा लिया, अब आप एक काम कीजिए, आप एक ट्रेडिंग शुरू करें। वो ट्रेडिंग में आपको फ्री में मशवरा दे रहा हूँ, उसमें आपको बहुत फायदा होने वाला है। बिल्कुल ठीक है, हम बात कर लेंगे जनाब इसके ऊपर। और न सिर्फ इस दुनिया में, आखिरत में भी आप अल्लाह ताला के साथ एक ट्रेडिंग शुरू कर दें। बिल्कुल सही कर। अल्लाह ताला के साथ। देखिए माशाल्लाह से हज कर आए सैयद साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? यार सैयद साहब कोई काम की बात सैयद साहब पटरी से उतर जाते हैं बहुत जल्दी। मैं चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे इलाके जहाँ साफ पानी नहीं है, मेहरबानी कर अपने तरीके से जो और ये करते हैं, ये कम्युनिटी के बंदे हैं, ये इस तरह के प्रॉब्लम। ये बहुत देखे, एक बात सुने सैयद साहब, कहते हैं ना कि ये चीज तो करनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरी बात सुने प्लीज, मेरी बात सुने सैयद साहब। महमूद भाई एक सेकंड के लिए अगर आप खामोश होंगे तो मैं जवाब दे रही हूँ। मेरी बात सुनिए। मैं आपको 100 से ज्यादा ऐसे घर बता देता हूँ और ऐसे मोहल्ले बता देता हूँ जहाँ पे पानी गंदा है और जहाँ पर वो लोग मुझे कह रहे कुआं खुदवा दो, तो 40 घर आके साफ पानी पी लेंगे। और उस कुएं की कीमत सिर्फ 2.5 लाख है पाकिस्तान में। 2.5 लाख में 40 आदमी। चले एक बात सुने देखें जो आपने मशवरा दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरे महमूद भाई एक सेकंड के लिए अगर आप खामोश होंगे तो मुझे बात करने देंगे प्लीज। सैयद साहब आपने बोल लिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत अच्छा मशवरा दिया। मगर एक बात सुने, कहते हैं ना अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि एक हाथ दो दूसरे हाथ को पता ना चले। अब आप ये सोचें कि ये इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, यहाँ पे बैठे हैं, तो क्या ये काम नहीं करते होंगे? जब हज पे गए, यकीनन हज करने की जो इतनी बड़ी, आपको पता तो है नहीं। अरे भाई देखिए, आप आके आप उनके बिजनेस के बारे में बात करें, आपको उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं करता, वो जो अल्लाह ताला ने तौफीक दी उसके हिसाब से वो करते होंगे। ना जाने कितने घर इनके खर्चे पे चल रहे हो पाकिस्तान में, आपको क्या पता। आप जरूरी नहीं कि ये बात को मेंशन किया जाए मीडिया में आके। मेरी बात को नेगेटिव मत लीजिएगा प्लीज। अरे नेगेटिव नहीं ले रही, मगर आपको बात कर रही हूँ कि ये आप क्या बात करना है, ये कहते हैं। मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इसमें। हाँ बड़ी बेवकूफ की बात कर रहे हैं सैयद साहब। ऐसे आप इनको जानते नहीं है, आपको पता नहीं है, आप उठ के मशवरा दे रहे हैं। आपने कितने कुएं लगवाए हैं? नहीं वैसे मैं थोड़ा सा ना, आपने कितने कुएं लगवाए हैं? आपका भी तो बिजनेस है, कितने कुएं लगवाए? नहीं मैं इसमें थोड़ा सा मैं इसमें ना थोड़ा ऐड कर देता हूँ जी कि बेसिकली मैंने यहाँ पर जो पाकिस्तानी इंजीनियर्स हैं जी, मैं इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है यूईटी अलुमनाई, या मैं उसका 4 साल प्रेसिडेंट रहा हूँ। माशाल्लाह। और मैंने इतने सारे इंजीनियर्स को मतलब मैं राइटफुल काम करना, उनको उनकी प्रॉपर जॉब के करना। पिछले साल हमारी ऑर्गेनाइजेशन में यूईटी लाहौर में 150 स्टूडेंट्स की सारे साल की जो फी थी ना वो अरेंज करके दी थी। ओह वाह, 150 स्टूडेंट्स सुन ले, लोग पढ़ लिख के ताकि वो किसको बेनिफिशियल। बिल्कुल। और प्लस ये जो वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है? बस ठीक है सलीम साहब, सलामुअलैकुम, शोएब बात कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम शेख भाई, कैसे हैं आप? ठीक है बस ठीक ठाक। मैं कह रहा हूँ कि ये आज आपके टीवी को 4 चांद लगे हैं, सलीम भाई जैसे इंसान यहाँ पे बैठे हैं। जी ये आपको पता नहीं
कि कितने डाउन टू अर्थ, इतने सक्सेसफुल, या मुझे मालूम है और कितनी इज्जत देने वाले। शेब भाई मैं इनको बहुत अरसे से जानती हूँ, जब मैं रेडियो करती थी 8 साल मैंने रेडियो किया, उसके बाद मैंने टीवी किया, मैं शुरू से ही इनको जानती हूँ। ये मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, इनसे हमारे घरेलू टर्म्स हैं, ये हमारे घर में भी आते जाते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे अगर आप ये कह रहे हैं कि GTM में अगर किसी के साथ पहले 5 ताल्लुक होंगे, उनमें से एक सलीम भाई है और उनको पता है सलीम भाई को, तो अभी हज करके आए माशाल्लाह, इतना अच्छे तरीके से, इतना प्यार से मिलते हैं, इतना प्यार देते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, बिल्कुल इसमें दो राय नहीं है, वाकई सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही। इन्होंने भी मुझे अपने वहाँ पे डिक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स पे एक बुलाया था और बड़ा रिकग्निशन के लिए, ये देखे मैं पीछे खड़ा था, इन्होंने कहा पीछे कहाँ खड़े हैं, इधर आके जो है इन्होंने मुझे बुलाया था कि आपको रिकग्निशन करनी है। जी 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 इतने अच्छे इंसान है और ये बहुत अच्छा किया समीना, इन जैसे लोगों की बदौलत आपका टीवी, आपके इज्जत और आपके मतमे में भी इजाफा होगा। इनका तो है ही है जी, लेकिन ये है कि बहुत प्यारे इंसान है, अल्लाह मियाँ इनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे हम सबको। लेकिन ये भी हज करके आए हैं, तो इनकी दुआएं हमें भी लगे और अल्लाह मियाँ इनको कामयाब करे आगे भी इनके बिजनेस में। शोएब भाई देखें, जो कारोबारी जिंदगी है ना, वो तो मेरा एक फर्ज बनता है, लेकिन ये जो मिलना, प्यार से बात करना, ये तो हमारे नबी की सुन्नत है कि आप बहुत प्यारी बात इंसानों से मिलें तो आप दूसरे को फील दें कि आपके दिल में सच्ची मोहब्बत है उसके लिए। ऑनेस्टली ये मैं अभी उस धरती से होके आऊँ और वहां पे जिस तरह आपको ज़ाहिर है थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने जितने हम्बल और बाकी चीज़ों को सीखा है, एक सिर्फ चीज़ सीखी है वहां पर, वो जो मुजल्फा वाली रात थी कि जब आपने इहराम पहना होता है और ज़मीन पे आप सो रहे होते हैं ना, तो सिर्फ एक पैगाम मिलता है अल्लाह की तरफ से, हम सब के लिए होता है, मतलब खैर हाजियों के लिए तो है कि आपने जब मेरे पास आना ना, अल्लाह के पास जब जाएंगे तो हमारे पास शायद एक चादर होगी, और आज इंसान ज़मीन के ऊपर होता है और कल ज़मीन को नीचे होना, और बाकी जो अल्लाह ने दिया हुआ है वो उसी का है और इसी जगह पे छोड़ के चले जाना, और हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। बहुत ही प्यारी बात की माशाल्लाह, माशाल्लाह बहुत अच्छा इतना ही है। बाकी अगर आप इंसान को ये बात समझ आ जाए कि जो भी मुझे अल्लाह ने दिया, जिस हालत में दिया, ये मेरी ज़रूरत से ज़्यादा है और मैंने इसका शुक्र भी अदा करना है, और जो इसके अल्लाह के जो इर्द गिर्द लोग हैं आपके, आपने उनको, हर बंदे को अपने दिल से और सच्ची दिल से रिस्पेक्ट देनी है। अगर आप इंसान रिस्पेक्ट देगा, अल्लाह मियाँ जो होता है ना, वो आपके लिए भी इज्जत क्रिएट करता है। और माशाल्लाह आप जैसे आप से काफ़ी अरसे से बिजनेस भी है और माशाल्लाह आप कम्युनिटी के हर अच्छी जो ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ अटैच हैं। लिटरली जब भी शोएब भाई से मिले ऐसे लगता है जैसे आप अपने शोएब भाई की भी आदत बहुत अच्छी है, बिल्कुल सही कहा। तो अल्लाह मियाँ आपको, आपकी फैमिली को, ऐसा कॉलर भी आते हैं तो बहुत ज्यादा नरमी से बात करते हैं, ऐसी कोई गंदी लैंग्वेज यूज नहीं करते, कभी भी नहीं कही उन्होंने यूज, हमेशा रोजाना डेली ही ऑलरेडी पार्टिसिपेट करते हैं इस शो के अंदर, मगर अच्छे अल्फाज यूज करते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा मेरे शो में हो जाते हैं ऐसे गलत अल्फाज लोग यूज कर लेते हैं, मगर शेब भाई ने कभी नहीं किया, बल्कि ड्रॉप हो जाते हैं खुद ही, वो कहते हैं कि नहीं मैं जो ना बहुत आराम से बात करने वाला हूँ, हाँ और आराम से बात करने वाले। जी शेब भाई बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कि आपने किया, और ना टॉपिक पे इंशाल्लाह बातचीत थोड़ी सी स्टार्ट करेंगे, तो जो भी है जो टॉपिक है उस पर भी बात करेंगे। जो इमरान खान ने कहा है कि मैं किसी के साथ डील नहीं करूंगा और मैं जो हूँ कभी भी कॉम्प्रोमाइज किसी के साथ नहीं करूंगा, चाहे मुझे पूरी जिंदगी जेल में रखना पड़े। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये हुकूमत सिर्फ 2 महीने की मेहमान है, इसको सोचना चाहिए। तो इस सिलसिले में बात करेंगे, तो आप क्या कहेंगे? मैं सैयद साहब से पूछना चाहती हूँ कि सैयद साहब क्या कहेंगे इस सिलसिले में, पहले उनको ले लूं, काफी देर से ड्रॉप ले। जी सैयद साहब क्या कहेंगे आप? हेलो सैयद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए। शेब भाई आप ही बोल दें पहले, वो तो पता नहीं क्या उनका म्यूट हुआ फोन। जी चौधरी साहब आप बात करेंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी चौधरी साहब आप बात